हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड्स, जो हमने एस्टेट की सीडीपी साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की थी, उसी की क्लास 3rd लेके आई हूँ। इससे पहले ऑलरेडी 2 क्लासेस हमने अपलोड कर दी हैं। आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एस्टेट 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगी। ऑल सब्जेक्ट जो आपके रहेंगे, 90 नंबर का जो पोर्शन होता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही लेवल पर हम करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जीके और आपकी सीडीपी साइकोलॉजी। अभी हम सीडीपी साइकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जितने भी होंगे जो 30 नंबर में पूछे जाते हैं वो करेंगे। इसके बाद हम जो है ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो अभी टाइम है 3 से 4 महीने जो आपके पास बचे हुए हैं। अच्छे से प्रिपरेशन करें, चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कराने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, लिव वाइगोत्स्की, जो कि आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपको दिला सकता है। ठीक है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल के लिए क्लास है। ठीक है, इसी के साथ सीटेट का एग्जाम हो, यूपी टेट हो, रीट हो, कोई भी टेट का एग्जाम जहाँ पे आपकी सीडीपी साइकोलॉजी आती है, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेज है। तो ये ना समझे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एस्टेट के लिए ही है। पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या है ऑल क्लासेज, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की आपको मिलती रहें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे जो है कंटिन्यू काम करने का भी मन करता है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना जो भी एस्टेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। जय मां सरस्वती। आज का जो टॉपिक है आपका लिव वाइगोत्स्की। ठीक है, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं जिसमें मैंने आपको बाल विकास की वृद्धि एवं विकास आपको कराया था। ठीक है, और मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत आपको कराए थे। तो ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और आज का जो वीडियो है लिव वाइगोत्स्की है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिव वाइगोत्स्की ने दिया था आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सोशल कल्चर थ्योरी उन्होंने दी थी। एस्टेट के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था सोशल कल्चर थ्योरी। ठीक है, याद रखना, एक क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाता है एस्टेट के एग्जाम में। उसके बाद चलते हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है इस टॉपिक से रिलेटेड वो है वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? रूसी मनोवैज्ञानिक, मतलब रूस के रहने वाले थे, जिन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, इसका इन्होंने क्या किया था? प्रतिपादन किया था। इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतक्रिया करके सीखता है। जो छोटा बच्चा होता है अपने समाज से, अपने परिवार से, अपनी संस्कृति से ही अंतक्रिया करके, मतलब उनसे ही कनेक्ट होकर चीज़ों को सीखता है। ठीक है, किस प्रकार एक बच्चा, छोटा बच्चा है आपके घर में, वो कैसे सीखेगा? आपसे ही तो सीखेगा, अपने परिवार में देखेगा, जो चीज़ें आप करोगे वही वो खुद अपने जीवन में करेगा। तो वो क्या होता है, एक छोटा जो बच्चा है अपने आसपास से, अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने समाज से ही चीज़ों को सीखता है। लीव वाइगोत्स्की जी तो कहते थे कि पहले जो है बच्चा सीखता है अपने परिवार से, अपने समाज से, अपनी संस्कृति। जैसा कि उन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी दी थी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, उसी के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि पहले बच्चा सीखता है अपने परिवार से, अपने समाज से, उसके बाद उसका विकास होता है। लेकिन इसी के जो अपोजिट हैं आपके जीन प्याजे, वो ये कहते हैं कि पहले जो है बच्चे का विकास होता है, उसके बाद वो कुछ सीखता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट थे। एस्टेट के एग्जाम में इनकी डेफिनेशन दे दी जाएगी और पूछा होगा कि ये किसके अकॉर्डिंग, ये विचार किसके थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जीन प्याजे ने क्या कहा था और लीव वाइगोत्स्की ने क्या कहा। आई होप कि आपको ये लाइन क्लियर हुई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट रहेंगे वाइगोत्स्की जी के, वो क्या रहेंगे? एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जेडपीडी और एक पार्ट ढांचा जिसको स्कोप फोल्डिंग इंग्लिश में कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है जेडपीडी। ठीक है, आपके एग्जाम में, एस्टेट के एग्जाम में, मोस्टली बता रही हूँ, एस्टेट के एग्जाम में आपसे क्या है, जेडपीडी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाएगी। ठीक है, और या फिर डी का जो है हिंदी में नाम भी पूछ लिया जाएगा, या फिर हिंदी में आपको दे दिया जाएगा, इंग्लिश में नाम पूछ लिया। तो इस तरह से आपके स्टेट के एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कहते हैं जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और हिंदी में कहेंगे सीमापस्थ निकट विकास का क्षेत्र। तो इस तरह से आपको पॉइंट याद रखनी है। ठीक है, देखिए जेडपीडी में क्या होता है, वास्तविक विकास के 70, ये 70 है यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक कर लेना फ्रेंड्स, ये आपका 70 रहेगा। तो 70 और संभावित विकास के 70, यहाँ पे ये 70 नहीं है, ये भी आपका क्या रहेगा, 70 रहेगा। ठीक है, ये दोनों ही 70 रहेंगे। ये कहता है जेडपीडी सीमापस्थ निकट विकास का जो क्षेत्र है, इसमें है वास्तविक विकास के 70 तथा संभावित विकास के 70 के बीच के अंतर को सीमापस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब वास्तविक विकास क्या हो सकता है? जैसे कि आपका वास्तविक विकास, जैसे कि आप खुद से एस्टेट की प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, और एस्टेट की प्रिपरेशन खुद से करते हो और आप 70-80 मार्क्स खुद से ले आते हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपका वास्तविक स्तर हो गया, जो आपका खुद का है, आपकी मेहनत। लेकिन आपको थोड़ी सी कोई हिंट दे दे, या फिर आप क्लासेस ज्वाइन करें, ठीक है, पढ़े, कोई यूट्यूब चैनल आप फॉलो करें, या फिर कहीं भी कोचिंग सेंटर से आपको गाइडेंस मिले, तो उनकी मदद से जो आप मार्क्स ला रहे हो, 100+ मार्क्स आप गेन कर रहे हो, तो ठीक है, तो वो मार्क्स और आपके मार्क्स के जो बीच का स्तर होगा, आपको नीड कितने नंबर की है, 90 नंबर की। जनरल में 90 नंबर चाहिए होते पास करने के लिए, तो वो ही 90 नंबर क्या हो जाएगा, आपका जेडपीडी हो जाएगा, सीमापत विकास का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, बीच का अंतर आपको बताना है।
ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो ZPD क्या होता है? ZPD सीमापथ निकट विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का जो अंतर है उसी को आप सीमापथ विकास का क्षेत्र कहेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पाड़ या ढांचा, स्कोप फोल्डिंग। अब ये क्या होती है? बड़ों के द्वारा दी जाने वाली हेल्प को स्कोप फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहा जाता है। अब जो बड़े हैं, अब देखो, अब आपका टीचर, आपका जो संभावित विकास था, ठीक है, आपका 80-70 मार्क्स आप ले आए, लेकिन आप जब 100+ स्कोर आपने किया तो किसी की हेल्प से किया, ठीक है। जो आपकी हेल्प की आपके टीचर ने की, या फिर आपके बहन भाई जिन्होंने ऑलरेडी एस्टेट का एग्जाम निकाल लिया, उन्होंने आपकी हेल्प की, ठीक है, तो वो क्या होंगे? वो स्कोप फोल्डिंग होंगे। जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो आपके बड़े हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपकी स्कोप फोल्डिंग होंगे। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई हेल्प करता है, स्कूटर या फिर गाड़ी चलाने में आपकी कोई बड़े आपकी हेल्प करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से आपका स्कोप फोल्डिंग ही होते हैं, जो आपकी हेल्प कर, आपको गाइड कर रहे हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बड़ों के द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प को ही स्कोप फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहते हैं। तो आपको ZPD और पाड़ और ढांचा, आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, MKO, तो मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। MKO क्या होता है? जो अदर्स से आपको जो नॉलेज मिलती है। और भाषा विकास, भाषा पर वाइगोत्स्की के क्या विचार हैं? तो यहाँ से भी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखने हैं भाषा पर वाइगोत्स्की के क्या विचार थे। तो यहाँ पे देखते हैं, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में तो अलग अलग होते हैं। वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि जब छोटा बच्चा है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो उसकी भाषा है और उसका चिंतन है, शुरू में तो अलग अलग रहेंगे। वो छोटा है, उसके विचार क्या रहेंगे? वो सोचेगा माइंड में कुछ और बोलेगा कुछ और। तो शुरू में तो उनके जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, भाषा और चिंतन दोनों अलग अलग है, लेकिन बाद में वो है एक साथ हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब बच्चा इतना डेवलप हो जाता है, लेकिन जो इतना डेवलप हो जाता है, जो वो माइंड में सोच रहा है वही वो बोलेगा, ठीक है। मतलब जो उसने चिंतन किया वही उसने अपनी भाषा के द्वारा यूज़ किया। तो बाद में वो दोनों चीज़ें एक हो जाती हैं, ठीक है, एक साथ होकर काम करती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होती हैं? दोनों अलग अलग होती हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद उसके बाद है वाइगोत्स्की। यहाँ पे ठीक कर लेना, वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में मनुष्य के विचार उत्पन्न होते हैं। वाइगोत्स्की नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि पहले क्या होती है? भाषा आती है, ठीक है। ये पॉइंट वाइगोत्स्की के अनुसार है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किसके अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार पहले भाषा आती है और बाद में मनुष्य के विचार उत्पन्न होते हैं? तो वहाँ पे आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ पे आपको वाइगोत्स्की होगा, ठीक है, और कोहलबर्ग दे दिया होगा, जीन पियाजे दे दिया होंगे, या फिर एक और आपको जो होगा मनोवैज्ञानिक का नाम दे दिया होगा। तो उनमें से आपसे पूछा होगा कि इनमें से बताना है। इस तरह से आपको लाइन दे दी होगी कि पहले भाषा आती है और बाद में मनुष्य के विचार उत्पन्न होते हैं, किसके द्वारा है? तो आपको याद रखना है वाइगोत्स्की ने ही ये लाइन बोली थी, ठीक है, तो उनके अनुसार है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ और किस तरह से स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी, है ना। इस पॉइंट में आप एक बार देखिए, निजी भाषण और आंतरिक भाषण। इसमें बच्चा जो है अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। इसमें क्या होता है? बच्चा अपने आप से, जैसे बड़ा आता है तो अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। जैसे कि हम कोई कहते हैं कि चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसी तरह से बच्चा क्या है? अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए अब क्या हो रहा है? भाषा का उनका उपयोग करता है। तो ये एक प्रकार से निजी भाषण होता है, आंतरिक भाषण, जो हम अपने आप से करते हैं, ठीक है। अपने आप को जैसे बोलते हैं कि आज चलो घूमने चलते हैं, ठीक है, पढ़ाई कर लेते हैं, आज चलो सीढ़ी पे साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं, आज छोड़ो ये नहीं, आज कुछ और कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें आंतरिक होती हैं, हम खुद से कह रहे हैं, वो निजी भाषण आंतरिक भाषण में आती हैं, ठीक है। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मोस्ट इंपोर्टेंट था, लेव वाइगोत्स्की का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर शेयर करें, और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। स्टेट 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे, टॉपिक वाइज ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, और स्टेट का एग्जाम भी पास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।